हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी मित्रों को योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ योगिनी एकादशी व्रत की पूजा विधि। तो जैसा कि मैंने सामग्री आप लोगों के साथ पहले शेयर किया कि कौन कौन सी सामग्री हमें चाहिए होगी एकादशी व्रत के लिए, आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ कि योगिनी एकादशी के दिन हम किस प्रकार से पूजा करेंगे। सबसे पहले हम जिस भी जगह पूजा करेंगे वहाँ साफ सफाई कर लेंगे, एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पे हम जो है पीले रंग का वस्त्र बिछाएंगे और सफ़ेद तिल यानी कि अक्षत के रूप में हम सफ़ेद तिल का प्रयोग करेंगे। पुष्प का आसन रख के यहाँ पर हमने जो है लक्ष्मी नारायण जी को विराजमान कर लिया है और साथ में हम गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम करेंगे। तो हमने यहाँ पे गणेश जी को विराजित किया। यदि आपके पास गणेश जी की प्रतिमा नहीं है तो आपको मैंने बताया कि सुपारी भी आप मौली लपेट के गणेश जी की जगह पे रख के उनको स्थान दे के पूजा कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे कलश रख दिया है, साथ में हमने यहाँ पे दीपक रखा है क्योंकि सर्वप्रथम दीपक की पूजा होगी। तुलसी यहाँ पर हम जो है माता तुलसी को विराजमान करेंगे और मैंने आपसे पहले भी बताया कि एकादशी के दिन तुलसी जी नहीं तोड़ी जाती, तो आपको एक दिन पहले जो है तोड़ के व्यवस्था कर लेनी है। सबसे पहले हम आचमनी करेंगे। जब भी हम पूजा करते हैं तो अपने आप को शुद्ध पवित्र करेंगे, तो आचमनी करेंगे, पवित्रीकरण करेंगे, सभी चीज़ों को शुद्ध करेंगे, आसन को शुद्ध करेंगे। तत्पश्चात माता पृथ्वी का ध्यान करके पृथ्वी माँ को प्रणाम करके जल छोड़ के सर पे मतलब माथे पे लगा लेंगे। तो इतना आपको पूजन प्रारंभ करने से पहले करना है। सर्वप्रथम आप जो है जब सुबह स्नान कर लें उसके बाद सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दे दें। माता तुलसी जी के पास आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं और माता के पास जो है धूप प्रज्वलित कर सकते हैं। इस तरह से आपको तुलसी माता की पूजा करनी है क्योंकि तुलसी माता में एकादशी के दिन जल नहीं अर्पित किया जाता है। तो इस तरह से आप पहले वहाँ पर पूजा कर लें और इसके पश्चात आप मंदिर में आ जाए, चौकी लगा के इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं। तत्पश्चात सर्वप्रथम हम जो है आचमनी शुद्धिकरण पवित्रीकरण करने के पश्चात हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। सर्वप्रथम जब हम पूजन करते हैं तो दीपक प्रज्वलित किया जाता है, दीप देव की पूजा करेंगे। अगर आपको मंत्र आता है तो यहाँ पे दीप देव का आप मंत्र जो है पढ़ के आप इस तरह से प्रणाम कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम गणेश जी की पूजा करेंगे। तो गणेश जी को हम स्नान कराएंगे। आप चाहें तो एक जो है प्लेट ले लें, उसमें आप पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं या सूक्ष्म रूप से इस तरह से पुष्पों से स्नान करा सकते हैं। वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे। तत्पश्चात प्रभु को जो है हम टीका चंदन करेंगे और इस तरह से सर्वप्रथम हम गणेश जी की पूजा कर लें। इस प्रकार से जब हम गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम करते हैं, देखिए कोई भी पूजा आप प्रारंभ करें, सर्वप्रथम गणेश जी का प्रथम स्थान होता है, तो आपको सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। गणेश जी का प्रिय जो है दूर्वा, हमें दूर्वा घास जरूर से प्रभु को अर्पित करना चाहिए, तभी हमारे गणेश जी प्रसन्न होते हैं। इसके पश्चात जो भी पुष्प हो आप अर्पित कर सकते हैं। तो पुष्प की व्यवस्था जैसे कि मैंने बताया कि हमारे घर में ही है, तो इस तरह से हम ले लेते हैं, नहीं तो मार्केट से भी ले आ सकते हैं। थोड़ा सा जो है प्रभु के लिए जल रखेंगे, एक गिलास में मैंने यहाँ पे प्रभु के लिए जल रख दिया। अब हम यहाँ पर अपने ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। यहाँ पर हम जो है एक पात्र ले लेंगे और आप यहाँ पे पीतल का, तांबे का, स्टील का, जो भी आप पात्र ले सकते हैं स्नान के लिए, वो शुद्ध होना चाहिए। सबसे पहले थोड़ा सा पुष्प रखेंगे और प्रभु को विराजमान करेंगे। यहाँ पर हमारे चतुर्भुज नारायण जी हैं, तो हमने यहाँ पर इनको विराजमान किया। सभी के घर में बाल गोपाल, लड्डू गोपाल रहते हैं, तो एकादशी की पूजा में बाल गोपाल को जरूर से जो है सम्मिलित कीजिए, उनकी पूजा सर्वप्रथम करिए। तो बस इस तरह से देखिए हमने बाल गोपाल को भी विराजमान कराया, उनका भी हम स्नान कराएंगे। सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। इसके पश्चात देखिए यहाँ पर मैंने जो है इस तरह से पंचामृत तैयार कर लिया है। आप यहाँ पर जैसे दूध, दही, घी, शक्कर इत्यादि शहद डाल के पंचामृत तैयार करा लें। और पंचामृत का अभिषेक जो है प्रभु को बहुत ही प्रिय है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। लड्डू गोपाल को भी पंचामृत का अभिषेक बहुत पसंद आता है और हमारे श्री हरि नारायण जी को भी पंचामृत से अभिषेक करने पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। आप यहाँ पर जो है शंख ले सकते हैं, शंख से स्नान करा सकते हैं। यहाँ पर मैं केवल इसी तरह से आपको बता रही हूँ। जल से स्नान कर के थोड़ा सा हम जब पंचामृत से स्नान कराएंगे, दही होने की वजह से हमारी मूर्तियाँ भी बहुत अच्छे से चमकने लगती हैं, तो थोड़ा सा हाथों से मल लेंगे और इसके पश्चात फिर से हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। जल से स्नान कराने के पश्चात हम इन अंग पोषण करेंगे अच्छे से। भगवान को, प्रभु को, ठाकुर जी को अच्छे से पानी जो लगा रहता है वो लगा रहेगा, तो हमारी मूर्तियाँ जो है काली हो जाएंगी, तो उन्हें हम पोंछ लेंगे अच्छे से। पोंछने के पश्चात हम इत्र की सेवा देंगे प्रभु को। देखिए ये सभी प्रभु जी की सेवा में आता है, श्रृंगार में आता है। ठाकुर जी को अच्छे से इत्र की जो है सेवा देके उनको यहाँ पे हमने जो है पुष्प रख के प्रभु को यहाँ पर हमने विराजमान कर दिया, क्योंकि हम चतुर्भुज नारायण जी की पूजा करेंगे। यहाँ हम लड्डू गोपाल का आसन लगा रहे हैं। यहाँ इनको भी देखिए हमने इत्र से सेवा करके अच्छी सी कॉटन की पोशाक गर्मियाँ हैं तो मैं इनको पहना देती हूँ। एकादशी के दिन हो सके तो पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं, लेकिन आप जो है कोई भी पोशाक प्रभु को धारण करा सकते हैं, बस काला नीला ना हो, तो बस आप जो है इस तरह से प्रभु को पोशाक धारण करा दें। यहाँ तुलसी माता हमारी विराजमान है। तो अब हम सभी ठाकुर जी की पूजा
पूजा प्रारंभ करेंगे। यहाँ सबसे पहले हम जो है लक्ष्मी नारायण जी को स्नान कराएंगे। यहाँ पर हमारी माता लक्ष्मी जी भी हैं तो उनको भी हम स्नान कराएंगे। इसके पश्चात जो है वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे। तो हमने हम यहाँ पे जो है हमने प्रभु को जो स्नान कराया उन्हें हम इस तरह से वस्त्र रूपी जो है यहाँ पर देखिए हम मौली अर्पित करेंगे। यहाँ पर आप अगर पोशाक धारण करा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे हम केवल जो है नारायण जी को हम इस तरह से वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे, माता लक्ष्मी जी को भी और साथ में नारायण जी को भी जो है हम इस तरह से मौली अर्पित करेंगे। इस प्रकार से जब हम भगवान को मौली अर्पित कर देंगे वस्त्र रूपी, इसके पश्चात हम प्रभु को टीका चंदन करेंगे। टीका चंदन करने के पश्चात देखिए यहाँ पे हम जो है चंदन से प्रभु का श्रृंगार करेंगे, रोली लगाएंगे, पुष्प अर्पित करेंगे और जनेऊ चढ़ाएंगे। इस तरह से देखिए जनेऊ हमें पहले ही चढ़ा देना चाहिए था लेकिन मैं भूल गई थी तो अभी मैं चढ़ाऊँगी, लेकिन आप बाद में भी पहले भी चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से अब देखिए सभी चीज़ों पर इस तरह से टीका चंदन करेंगे और कलश की भी पूजा करेंगे, साथ में भगवान की भी पूजा करेंगे, भोग लगाएंगे। इस तरह से जो है हम अपनी संपूर्ण पूजा करेंगे। तो अब मैं आपको बता दूं कि योगिनी एकादशी का व्रत उपवास पूजा पाठ हम कब करेंगे, कब तिथि प्रारंभ हो रही है। तो जैसा कि 2 जुलाई यानी कि 2024 मंगलवार को एकादशी है, योगिनी एकादशी। व्रत का पारण हमें कब करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं एकादशी तिथि प्रारंभ कब होगी। तो एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 1 जुलाई को सुबह 10:26 AM पर और एकादशी तिथि जो समाप्त हो रही है वो 2 जुलाई को सुबह 8:42 पे होगी। तो ऐसे में उदया तिथि के कारण हम 2 जुलाई को जो है एकादशी का व्रत करेंगे। पारण का समय मैं बता दूँ तो 3 जुलाई को हमें जो है सुबह 5:28 AM से लेकर 7:10 AM तक का समय मिल रहा है। इस बीच आपको अपने घर की पूजा पाठ करके आपको जो है पारण सही समय पर कर लेना है। जब हम सही समय पे पारण करते हैं तभी हमें पूजा का जो है संपूर्ण लाभ मिलता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो आप तिथि को समय को निश्चित करके और तभी पूजा पाठ जब करते हैं तभी आपको पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। तो इस तरह से आपको जो है पूजा करनी है। देखिए एकादशी का विशेष महत्व होता है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से हमारे शरीर जो भी सारे पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं एवं जीवन में समृद्धि आती है, आनंद की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। यह माना जाता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से 28,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर का फल हमें प्राप्त होता है। ऐसा जो है कहानी की पुस्तक में, कथा की पुस्तक में दिया हुआ है। तो इतना महत्व है योगिनी एकादशी का। तो इस प्रकार से आप जो है विधि विधान के साथ योगिनी एकादशी पे आप अपने घर के मंदिर में ठाकुर जी की पूजा करें। तत्पश्चात देखिए हमने यहाँ पे मिश्री का भोग लगाया है, प्रभु को पुष्प अर्पित किया, मिश्री का भोग लगाया क्योंकि मिश्री का भोग अत्यंत आवश्यक है। इसके पश्चात जो ऋतु फल होते हैं वो आप भोग लगा सकते हैं। और यहाँ पर हम जल में जो है थोड़े से तिल, सफ़ेद तिल हमें अर्पित करना है। तिल का विशेष महत्व होता है योगिनी एकादशी पे। तो इस तरह से हमने जो है ठाकुर जी के पास भी जल रख दिया है और इस तरह से हम थोड़े से तिल जो है प्रभु पे अर्पित करेंगे। भोग जो हमने लगाया है प्रभु को आचमन करा देंगे क्योंकि भोग लगाने के पश्चात जो है आचमन कराया जाता है। तो योगिनी एकादशी पे आप इस तरह से विधि विधान के साथ अपनी पूजा करके जो है पूजा का विशेष फल प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने जो है पुस्तक रख ली, एकादशी महात्म्य में रख लिया, साथ में श्री विष्णु सहस्त्र नाम की पुस्तक रखी। पुस्तक की भी हम पूजा करेंगे और इसके पश्चात अब हम जो है संपूर्ण पूजन करने के पश्चात हम कथा सुनेंगे। कथा का विशेष महत्व होता है। जब हम कोई भी व्रत उपवास पूजा पाठ करते हैं तो जब हम कथा सुनते हैं, कथा कहते हैं, तभी हमें उस पूजा का फल प्राप्त होता है। तो आप इस तरह से कथा कह सकते हैं। अगर आपके पास पुस्तक नहीं है तो आप जो है कथा सुन भी सकते हैं। मोबाइल पे कथा दी जाती है तो आप मोबाइल पे भी कथा सुन सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो है योगिनी एकादशी पे अपनी पूजा करनी है। कथा जो है सुन लेने के पश्चात, पढ़ लेने के पश्चात जो आपने पुष्प लिया है, अक्षत लिया है, क्योंकि कभी खाली हाथ से कथा नहीं पढ़ी सुनी जाती है, तो थोड़े से पुष्प अक्षत ले लें और प्रभु पे अर्पित कर दें। अब हम यहाँ पे देखिए आरती की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो है धूप दीप प्रज्वलित कर लिया, आचमन ही करा लिया, क्योंकि कहते हैं धूप दीप को जब हम प्रज्वलित करते हैं एक बार आचमन करा के ठंडा करते हैं। तत्पश्चात हम भगवान से सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे। और अगर आप गणेश जी की आरती नहीं करना चाहते तो केवल मंत्र के द्वारा आरती कर लें, उसके बाद नारायण जी की आरती कर लें। तो ओम जय जगदीश हरे आप इस तरह से जो है एकादशी के दिन आरती कर सकते हैं। तत्पश्चात आरती करने के पश्चात इस तरह से जल घुमा के हम एक बार गिरा देंगे और प्रभु को जो है इस तरह से आरती दिखाएंगे। घर में भी सभी जगह हम आरती करेंगे और अगर आप चाहें छोटा सा हवन भी अगियारी जैसे होता है आप कर सकते हैं। आज के दिन केवल फलाहार का भोग जो है प्रभु को लगाया जाता है। तो इस तरह से देखिए हमारी पूजा जो है यहाँ पे पूर्ण होती है। तत्पश्चात आरती लेने के पश्चात अब हम थोड़े से पुष्प लेंगे, क्षमा प्रार्थना प्रभु से करेंगे कि पूजा में जो भी हमसे भूल चूक हुई है उसके लिए प्रभु हमें क्षमा करें और इस तरह से हम जल छोड़ देंगे। तत्पश्चात अब हम हाथ में जल लेंगे। अब हमें आसन छोड़ना है। आसन के नीचे इस तरह से 2 बूंद जल गिरा के माथे से इस तरह से
लगा लेंगे, तभी हमें जो है पूजा का फल प्राप्त होगा। अगर हम आसन पे जल छोड़ के नहीं उठेंगे तो संपूर्ण जो पूजा का फल होता है वो इंद्र ले जाते हैं। तो इसलिए ये सारे नियम, ये सारी चीज़ें आप अपना के तब आप अपनी पूजा करें। तो बस क्षमा प्रार्थना करके प्रभु के ऊपर हम इस तरह से पुष्प अर्पित करेंगे। और हाँ, व्रत जब भी आप करें उसका संकल्प सबसे पहले आपको लेना है। इस बात को मैं जो है बताना भूल गई। सर्वप्रथम जब आप पूजा प्रारंभ करें तो थोड़ा सा जो है जल पुष्प लेके और जल लेके, अक्षत लेके यानी तिल लेके संकल्प आप सबसे पहले ले लें। यानी कि जब आप पूजा प्रारंभ करें सभी प्रभु जी को विराजमान कर लें, सभी जी का श्रृंगार करने के, प्रभु जी का श्रृंगार हो जाने के पश्चात आप उसी समय जो है इस तरह से संकल्प ले लें। तो इस सरलता के साथ आप बड़े ही जो है आसानी से जो है एकादशी की पूजा अपने घर के मंदिर में पूर्ण कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी आज की ये पूजा पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। मैं मिलूँगी आप सभी मित्रों को नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे। आप सभी मित्रों को योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।